शेरघाटी प्रखंड के बारभरारी गांव निवासी नवचयनित एसडीएम परवीन कुमार की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। एक साधारण परिवार से निकलकर प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद हासिल करने पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। परवीन कुमार के पिता वीरेंद्र चौधरी, माता सुशीला देवी तथा भाई ओम प्रकाश कुमार सहित पूरे परिवार को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। गांव और आसपास के क्षेत्र में लोग उन्हें घर पहुंचकर बुके, फूल माला और शॉल भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं तथा मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि परवीन कुमार की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे बारभरारी गांव और शेरघाटी क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं को कठिन परिश्रम और लगन के बल पर अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलेगी। परिवार के सदस्यों ने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। इमरान अली, विजन आजकल। आप भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और अब जब शेरघाटी में आप पहुँचते हैं और यहाँ के ही लाल ने सफलता हासिल की, क्या कहेंगे? आप सभी शेरघाटी वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे क्षेत्र के लाल इस उपलब्धि को हासिल किए हैं कि एसडीएम इस अनुमंडल का पहला एसडीएम बने हैं। ये अपने आप में गर्व का विषय है और इसके लिए मतलब कि मुझे जो खुशी हो रही है, जैसे मेरे घर में सिलेक्शन हुआ है, तो उस खुशी को बयान करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे उपस्थित है परवीन जी के पिताजी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन दूंगी कि इन्होंने इस काबिल बनाया, इस तरह से सींचा, इस तरह से परवरिश किया कि यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपको ये जानकारी दे दूं कि ये इन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किया है, प्रीलिम्स, तो आगे आईएएस भी बन सकते हैं। आपकी सबकी शुभकामना इनके साथ होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ में रहेगी। तो फिर एक बार आप आएंगे यहाँ पे बाइट लेने के लिए इनसे, और ये सिलसिला चलते रहे। इनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि आगे प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर करें, देश के लिए, देश के जो योजनाएं हैं, जो देश के सपने हैं उसको साकार करें, अपना सपना भी साकार करें, अपने माता पिता के जो सपने हैं साकार करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर परवीन जी की सफलता को लेकर? जिस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार ने संघर्ष करके इतनी बुलंदी हासिल की है, अब पूरे अनुमंडल के लिए गौरव की बात हुई है। क्या संदेश देंगे आप? इनकी सफलता को किस तरह देख रहे हैं? संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, सारा लोग बोलता है। तो इनकी मेहनत, इनकी लगन और परवीन जी का मेहनत लगन काम आया है। ये हमारे यानी ज़िला के लिए, अनुमंडल के लिए और प्रखंड के लिए ये एक आज के कीमती सरमाया है, कीमती सरमाया बन चुके हैं। ये देश को भी, राज्य को भी इनसे फ़ायदा होगा और देश और राज्य की सेवा करेंगे। इसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश किया हूँ। इनसे मिलकर उनके वालिद साहब, पिताजी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, इन्होंने एक अच्छी तालीम दी, अच्छा संस्कार दिया। इसलिए इस मध्यम वर्गीय परिवार से उठ करके एक अच्छी नौकरी पा सके जो देश की सेवा करेंगे। परवीन जी की कामयाबी को हम लोग यही कहेंगे कि ये साबित कर दिए हैं कि कलम में ताकत है और पढ़ाई में बहुत बड़ा ताकत है। आज के बॉस पूरे क्षेत्र का परवीन जी हैं और वो ताकत इनको पढ़ाई से आई है। हम लोग का शुभकामना है, इनका जो सोच है कि हम आगे आईपीएस यूपीएससी कंप्लीट करें, तो हम लोग भगवान से ही कामना करते हैं कि इनकी सोच को बल मिले और उनके वहाँ तक ये फिर पहुँचे। ये सर बहुत खुशी की बात है। आपके चैनल का माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे पंचायत के बहुत खुशी के दिन है कि एक छोटा सा परिवार, गरीब परिवार से उठ करके और यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, एसडीएम साहब बने हैं। इसके लिए मैं इनको और इनके वालिद को जो है वीरेंद्र चौधरी साहब को खासकर बधाई देता हूँ
क्योंकि जो है इन्होंने बहुत ही मुशक्क़त और मेहनत से अपने बच्चों को तालीम दी और अच्छी नसीहत दी, जिसके आज नतीजा सामने आया है। इसलिए मैं अपने पंचायत चिलीम पंचायत के मुखिया होने के नाते भी मैं इनको बधाई देने आया हूँ आज कि आप जो है पात्र हैं आज एसडीएम बन करके मेरे अनुमंडल को, मेरे सिरघाटी पूरे अनुमंडल को, मेरे पंचायत को, तमाम जो है पंचायत वासियों को आप जो है एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। और मैं कामना करता हूं कि इसी तरह और आप आगे बढ़ें। और हम लोग डीएम देखना चाहते हैं कि यहाँ आप हमारे गांव के एक बच्चा घर से निकल करके, देहात से निकल करके वो डीएम का पोस्ट ले करके आवें, फिर हम लोग इस घर में आएंगे और उनको जो है सम्मानित करने का काम करेंगे। देखिए सर, सिरघाटी का मैं ये उम्मीद इनसे और करूँगा कि इन्होंने एक तो सिरघाटी का सारे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। जो लोग सिरघाटी का नाम भी नहीं जानते आज प्रवीण जी के द्वारा ही नाम जान रहे होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सिरघाटी के एक तरह से नवयुवक इनके बड़े भाई होने के नाते से हम और आशीर्वाद इनको देते हैं कि तरक्की की बुलंद जी और उसमें और सिरघाटी का नाम रोशन हो। और इनके पिताजी का ही और बड़े भाई माताजी सबका आशीर्वाद इनके साथ हमेशा बना रहा और प्रवीण बाबू का मेहनत रंग लाया। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रवीण जी को, और ये सिरघाटी का नाम गौरवान्वित किए हैं और इनसे प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाह रहे हैं और शुभकामनाएं। आज सिरघाटी प्रखंड के विधानसभा के स्तर में एक बहुत बड़ा एक पहला बार गरीबों में से उठ के जो एसडीएम का जो हासिल किए हैं, इसलिए हम लोग सिरघाटी वासियों को बहुत बहुत खुशी है और उनके तरफ से सिरघाटी वासियों की तरफ से इनका शुभकामनाएं। इनका एसडीएम बनने से जो गरीब समाज के जो बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने से वंचित हैं, इनका बनने से बच्चे में बहुत बड़ा खुशी का माहौल बढ़ा है और पढ़ने लिखने में आज तेज़ी आ रहा है। जिस तरह फतेहपुर टनकुप्पा में एक बच्ची भी मांझी की बच्ची जो पूरा बिहार टॉप लाई थी, इसी तरह से अब धीरे धीरे जो गरीब गुरुआ के जो बच्चे पढ़ने लिखने में आगे आ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत हम इनका शुभकामना करते हैं, बधाई करते हैं, आगे बढ़ें और हमारे प्रखंड के नाम रोशन करें जिस तरह रोशन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना। आपके सहयोग को प्रवीण जी खूब याद कर रहे हैं और मानते हैं कि इनके हमारे भाई का दिशा निर्देश और उनका गाइडलाइन बहुत कुछ रहा हमारे लिए। तो अपने भाई को अपना टारगेट, जो भी टारगेट मैं इसको दिया, सारा टारगेट को ये पूर्ण किया और बहुत मेहनत किया, हद से ज़्यादा मेहनत किया। इसको आईआईटी के लिए मैं ब्रीफ किया, उसमें बहुत अच्छा सफलता हासिल किया। बेंगलोर में 2 साल इंटरमीडिएट का तैयारी किया, वहाँ पर इसने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और वहाँ भी इसको टॉपर रहा उस स्कूल में। इंटरमीडिएट में सर ये टॉपर रहा। वहाँ बेंगलुरु का न्यूज़पेपर में भी इसका हेड पृष्ठ पे इसका नाम आया था। वो सब देखकर हम लोग को बहुत खुशी हुआ। उसके बाद वहीं से इसका सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, आईआईटी खड़गपुर से ये किया और वहाँ से इसका सफलता जो है सर आगे होने लगा। तो आपको लग रहा था कि बीपीएससी निकाल लेंगे? हमको तो सर यूपीएससी का मतलब ये लग रहा है कि यूपीएससी ये निकाल लेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला भी है और पूर्ण भरोसा है सर, पूरा उम्मीद है हम सभी को। यहाँ पे जितने आए हुए हैं गांव, घर, परिवार, समाज, सभी को इसके ऊपर 110% भरोसा है। सबसे पहले रिजल्ट की खबर किसने दी थी घर में? सबसे पहले मैं गया, ड्यूटी में था सर जी। मेरा वाइफ फोन की कि प्रवीण जी एसडीएम बन गए। अच्छा। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया। अच्छा। वहाँ से सर से अपना छुट्टी लेकर तुरंत वहाँ से अपना घर आया और भाई एकदम जो है कि बेचैन था, खुशी से ये बेचैन था, पागल हो रखा था। तो इसको मैं बहुत सांत्वना दिया, बहुत समझाया। ये भी गले, दोनों भाई हम लोग गला मिल करके एक दूसरे गला मिलकर हम लोग रोने लगे सर। जाहिर है ये खुशी के आंसू तो निकलते ही। जी सर, कि जो भी ये मेहनत किया, कड़ा मेहनत किया सर, मेहनत इतना किया कि इसको रात नजर आता था। जब हम झांक कर देखते थे, लगता था हमको, फील होता था कि हो सकता है भाई पढ़ रहा होगा, अभी जाकर देखते हैं। आकर देखते थे तो सही में पढ़ते रहता था। हम
नहीं कुछ बोलते थे, चलो ठीक है तुम अपना पढ़ते रहो। ये रात दिन पढ़ाई किया बिना खाए हुए, खाने का भी टाइम पर ये कभी खाना नहीं खाता था। मतलब इसको पता ही नहीं चलता था कि खाने का टाइम हो गया है। हम लोग बोलने आते थे तो बोलता था अच्छा 3 बज गया, 12 बजे का मतलब खाना था, 3 बजे तक ये इस तरह से मतलब ये अपना पढ़ाई किया है। और कोई भी खुशी या फिर वैसा कोई पर्व त्योहार, जी कोई पर्व त्योहार भी ये अपना नहीं सोचा कि हम इस चीज में शामिल होना है। हमेशा ये फोकस किया अपना स्टडी पे, पढ़ाई पे, और उसका आज परिणाम हम सभी के सामने देखने को मिल रहा है। 7 बटालियन सीआरपीएफ गया में अभी हैं, और हमारे बटालियन के भी जितना सीआरपीएफ के अधिकारी लोग हैं, सभी लोग हम लोग को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि आपके फैमिली में जो कोई भी है, चाहे जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हो, माता पिता भाई बहन सभी को जितना आपसे बनता है आप हेल्प करना है। ये सिखाया जाता है। जी सिखाया जाता है, और वही मैं किया सर। आप देख रहे हैं विजन आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज मैं नवचयनित एसडीएम परवीन चौधरी जी के घर आया हूं। मेरे साथ उनके पिता हैं वीरेंद्र जी, जो कि ग्रामीण चिकित्सक हैं, और बहुत संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है और इस काबिल बनाया है जिस पर गर्व किया जा सके। और आज इनके घर बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, बड़े राजनीति से जुड़े लोग, बड़े चेहरे, प्रशासनिक पदाधिकारी और समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग इन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं, और मैं भी इनको बहुत बधाई देता हूं। क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें लगती थी, कैसे संघर्ष किया आपने, और किस कोशिशों से आज यहाँ तक अपने बच्चों को पहुँचाया आप? सबसे पहले आपका चैनल को मेरा धन्यवाद, और आपको भी मेरा धन्यवाद और प्रणाम। देखिए, हम अपना बच्चा को सबसे शुरुआती इसको दिमाग में हम, और ख़ास करके आपके चैनल के माध्यम से प्रखंड हो या बिहार के सभी छात्रों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि माता पिता चाह जाए कि मात्र 3 बरस से लेकर 5 बरस तक वो बच्चा के पीछे ध्यान दे तो आगे चल के कारगर हो जाएगा। हम इसके पीछे ज़्यादा तो ध्यान नहीं दिए, मात्र पहला से लेकर के 5वां तक मेरा दिमाग में बात था कि इसको 4 गो ट्यूशन पढ़ावें। 4 गो ट्यूशन हमने पढ़ाया, एक नवोदय का किताब ले दिया, और हम बोले कि बाबू ये नवोदय तू पढ़ लेगा तो कल के डेट में ज़रूर तू अफसर बनेगा हैं। और हमने थोड़ा इसको मोटिवेशन के लिए सिरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी आपको किशोरी चौधरी जी थे, तो उनको हम घर पे विनती रिक्वेस्ट करके लाए थे, और बोले कि सर से हमारे के यहाँ यदि आप चले आते हैं, हमारा एक बच्चा है उसको हम पढ़ा रहे हैं 3रा-4था क्लास में, आप जा करके सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए, और हम सर गरीब आदमी हैं, पकौड़ी सिर्फ हम खिला सकते हैं सर। और सचमुच में वो दूसरा दिन आ गए, आए तब फ़ोन के ज़माना उस दिन नहीं था, आए तो देखे कि गाड़ी पर फोर्स और ये अनुमंडल पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। तुरंत जो है से पकौड़ी बेसन लाए आधा किलो, बना खिलाए, और मेरा बेटा को आशीर्वाद दिए। बहुत गदगद ये लड़का हुआ, और उस समय से और ज़्यादा रेस पकड़ लिए। दूसरी बात है कि जब ये लड़का इधर पढ़ना जब परीक्षा था, तो उसके पहले हम विनती एक बार किए आपको, अतुल कुमार आमस जो वीडियो हैं उनको, कि सर एक बार हमारा बच्चा बीपीएससी में कुछ करने वाला है, कम से कम आप चल करके और उसको कुछ मनोबल को बढ़ा देते तो अच्छा था। वो बेचारे आ गए, और आए तो 2 घंटा रुके, और आए तो लगातार 2 दिन आए हैं। मैं सप्ताह दिन के अंतराल में 2 बार आए, और इसको मनोबल को बढ़ाए, देखे कि न लड़का पढ़ने में मेधावी छात्र है, बढ़िया नॉलेज है। जब वो आए तो इसको मनोबल और बढ़ा। इसके बाद में और पदाधिकारी जैसे विक्रम सर जी को भी हम बुलाए, और एक रिक्वेस्ट में ही
हमारा रिक्वेस्ट में वो भी सर आए, वो भी 2 बार आए और आ करके और ऊपर सबसे ऊपर तल्ला पर लेके इसको चले गए। और क्या क्या ये लोग बतियाए भगवान जाने। दोनों में देख रहे हैं कि अंग्रेजी में बात हो रहा है, हमको तो अंग्रेजी कुछ बुझाई भी नहीं करता है। अच्छा, अंग्रेजी इनकी बचपन से अच्छी रही है क्या? जी 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 जी। अच्छा, ये पास करके और कुछ किए नहीं, इसलिए कि ऐसा था कि 4 बेटी थी। अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों का सपना रहता है। 8वां के बाद हम इसके साथ कुछ नहीं किए। 8वां के बाद इसका बड़ा भाई जो है से बहुत मेहनत किया। वो किस पद पर है? वो CRPF में है। हाँ, और हमारी जब पुतोह लाए तो जिला के समझिए कि गढ़वा जिला के वो कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट जिला के थे। उन्हीं के घर में बड़का बेटा को शादी किए। लड़की B.Ed की हुई थी, हमको पसंद आ गया, शादी किए। और मेरी पुतोह भी बहुत इसको सलाह प्रेरणा, इसलिए कि इसी के टक्कर में पुतोह भी थे और यहाँ आई और उसको हाई स्कूल में शिक्षक में हो गए। वही बोध गया। बहुत सारे वीरेंद्र बाबू, बहुत सारे लोग बच्चों को कहते हैं कि उनके बच्चों पे दबाव दिया जाता है। उन बच्चे कहीं से पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनमें सपना अपना पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चे थोड़ा नाराज़ भी होते हैं। कभी क्या आपको लगा कि दबाव बनाना पड़ा बच्चों पे, या बच्चे खुद ही, दोनों बच्चे आपके, एक CRPF में है, अभी एक SDM हो गए, तो क्या दोनों बच्चे खुद ही आगे बढ़ते गए या फिर आप भी कभी उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया, आगे बढ़ने का सपना दिखाया? ना, हम जो है ना से 8वां तक इन लोग के बताए कि भाई, इसलिए कि हमको दिमाग में था कि बाबा साहब ने बोला है कि गरीबी दूर करना है तो शिक्षा प्राप्त करो। और हम उस समय उस टाइप थे, गरीब थे, सचमुच में गरीबी था। तो हम सोचे कि बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, हम तो जैसे तैसे रह गए, लेकिन बाल बच्चा के पढ़ा करके और कुछ कराना है। और ख़ास करके परवीन को हम जब नवोदय में गया तो नवोदय से इसको लाए तो इसको 10 बजे रात्रि में बोले कि सूत रहो बाबू, तो कहिए पापा सुता ही है। और उसके बाद में सो गए हम लोग। 3 बजे भोर में जब उठे तो देख रहे हैं कि पढ़ रहा है। पढ़ता हम कि अभी उठा, जानकारी हमको मिला कि 10 बजे से 3 बजे तक ये पढ़ ही रहा है, समझे। और जब बंगलौर गए तो बंगलौर में भी रात में रुके तो ही 3 बजे तक पढ़ाई करता था। आपको खड़गपुर में भी देखे तो 4-5 गो लड़का एक रूम में रहता था, वहाँ भी 10 बजे के बाद पढ़ना एक जुनून रहा। हाँ, जुनून। तो हम सबके बोलते थे कि जी तुम लोग के पढ़ाई कैसन है, 10 बजे सोने का टाइम है, तुम लोग 10 बजे से 3 बजे रातिया में पढ़ता है। तो पापा तोरा अभी सब पता ना हो, हमारी कुछ अलग पढ़ाई है। चलिए, ये अचानक जब खबर मिली, ये SDM का रिजल्ट आया, अचानक खबर मिली, कैसा लगा? अचानक खबर मिला तो मेरा लड़का भी सब डरा सहमा हुआ रहता था। आया सिरघाटी से, आया तो मोबाइल देख रहा, देखते देखते चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा मम्मी, लपटा गया। और झूठ काला बोले, रोना भी शुरू कर दिया। हम समझ गए कि हो गया है, इसलिए कि इंजीनियर में भी हुआ था तो वो इस टाइप की किया था। घबरा गया एकदम, और पूरा खुशी के मतलब ये हो गया, मतलब एकदम इसका लगा ना कि क्या बतावे। खैर मम्मी कहती बाबू तुम्हारा हो गया है, टेंशन मत लो। मम्मी भाभी हमको हो गया बाबू, इस तरह से मतलब ये किया। चलिए आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे जो दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को आपके बच्चों की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? हम यही कहेंगे कि जो छोटा बच्चा है, पहला से लेकर के 5वां तक उसको लाइन में लगा दीजिए। यदि लाइन में लग गया तो वो सिनेमा देखिए लेगा, और नहीं तो हाउसफुल हो जाएगा, घर चला लेगा। मैं कहने का मतलब ये है कि पहला से बच्चा का शुरुआती से लेकर के 5वां तक यदि आप तेज नहीं किए अपना बच्चा को, तो कभी नहीं तेज होगा। इसलिए हम और सभी गार्जियन को यही कहना चाहते हैं कि 5 बरस आप त्याग कीजिए, बच्चा से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लाइन अप कर दीजिए, इसके बाद आप टेंशन मुक्त हो जाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमको तो वीवर्स हम बात कर रहे थे एसडीएम परवीन चौधरी जी, जो कि बार भरारी शेरघाटी प्रखंड का बार भरारी है, वहाँ से एसडीएम हुए हैं। उनके पिता वीरेंद्र जी हैं, हम उनसे पूछ रहे थे उनके बचपन की कहानी, उनके संघर्षों की, उनके पढ़ाई लिखाई की। इन्होंने अंतिम में जो दूसरे लोगों के लिए जो संदेश दिया वो साफ ये कहा कि अगर बच्चों की बुनियाद बेहतर हो जाए, वो बचपन से ही अगर जूनियर क्लास से ही अगर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर लें तो आगे उनके रास्ते बेहतर हो सकते हैं और परवीन की तरह वो भी ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। वीवर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।